दोस्तों थामेल एरिया में मैं घूम रहा हूँ। सुबह का समय हो रहा था तो मैं चाय पीने के लिए आया था। पीछे से अंकल आए मेरे पास, यहाँ पे इस शॉप पे मैं चाय पी रहा था। इनका एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर, और इन्होंने बोला तुम चाय क्यों पीते हो, चाय नहीं पीना चाहिए, इंडियंस जो है वो बोलो। हाँ पारागंज में भी है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये अंकल मेरे को बोल रहे थे कि आप इतना चाय क्यों पीते हो, दारू पीना चाहिए, शराब पीना चाहिए आपको। तो ये अंकल जो है दारू पी रहा है, शराब पी रहे हैं और आर्मी मैन है ये। इनको बोल रहे हैं कि इनको पैर में गोली भी लगी है और 70 से ज़्यादा जो लोग इन्होंने मारे हैं। तो ये आर्मी मैन है। इनका झंडा भी है यहाँ पर, देखिए पीछे आपको ये जो झंडा है वो नज़र आ रहा होगा। तो ये अंकल मान नहीं रहे हैं। इन्होंने बोला कि मेरे रेस्टोरेंट का भी फ़ोटो दिखाओ कि जो आर्मी मैन की जो ड्रेस है वो यहाँ पर लगी हुई है, जिसमें ये आर्मी मैन थे उस समय। तो भाई जो ये आर्मी मैन की ड्रेस है ये लगी हुई है। इन्होंने कहा कि मेरा जो फ़ोटो है वो भी बताओ। तो ये फ़ोटो है इनका और ये रेस्टोरेंट है इनका। इनका पूरा रेस्टोरेंट चला रहे हैं फ़िलहाल में। तो दिखा दिया अंकल, दिखा दिया। ये है अंकल। उधर सुबह से शराब पीते हैं आप? 24 घंटे पी रहे हैं। अच्छा अच्छा, 2 साल का उधर हाँ ये इधर की भी फ़ोटोग्राफ देखो भैया, ये अंकल बोल रहे हैं, ये भी देखो। तो ये फ़ोटोज़ जो है वो लगी हुई हैं यहाँ पर। 47। तो दोस्तों काठमांडू के अंदर आज मेरा तीसरा दिन है और ये मेरा जो हॉस्टल है उसका रूफ टॉप था। यहाँ पर हम शाम को आकर बैठा करते थे और यहीं से मैं अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो अपने स्टूडेंट्स को दिया करता था। काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है और यहाँ पर जो क्लासेस है वो आराम से हो जाती है। यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स भी बन गए थे मेरे, चाइनीज़ और कुछ फ्रांस से आए हुए लोग थे। उन्होंने बोला कि क्या आप हमको योगा सिखाएंगे, तो उनको भी जो आज योगा क्लास है वो मैंने दी है। पीछे आप देख सकते हैं कुछ चाइनीज़ फ्रेंड्स जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं, एक व्यक्ति मुझे जो है फ्रांस के भी मिले, उनको भी जो है आज मॉर्निंग में हमने योगा सिखाया। तो ये हॉस्टल है पूरा, थोड़ा अंधेरा है। ये जो है हमारी डोरमेट्री है। ये जो एरिया है ये यूज़ करने के लिए मुझे मिला था, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे विंडो भी है। पंखे यहाँ होते नहीं हैं क्योंकि काठमांडू में जो टेम्परेचर है 30 से ऊपर नहीं जाता है, तो ऐसे कुछ ज़रूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी बढ़िया लगा यहाँ पर आकर। A few moments later. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। फिलहाल हूँ मैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो फिलहाल हम पाटन दरबार स्क्वायर को देखने के लिए जा रहे हैं। कल हम जो है भक्तपुर दरबार स्क्वायर गए थे। यहाँ पर ऐसे लगभग जो 3 दरबार स्क्वायर है वो है। तो जिस तरह से हमारे इंडिया में रैपिडो है, उसी तरह से यहाँ पर एक पठाओ ऐप है। उस पठाओ ऐप की हेल्प से आप जो है अपने लिए एक बाइक बुक कर सकते हैं और ये जो बाइक राइडर्स हैं वो आपको आसानी से आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं और इनके जो चार्जेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप भी काठमांडू आते हैं तो इस पठाओ ऐप को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके बेस पर आप यहाँ पर बाइक राइड कर सकते हैं, कार राइड कर सकते हैं, ऐसा ये भैया बता रहे हैं। और यहाँ पर स्कूटी भी जो है वो आप इजीली हायर कर सकते हैं, बस शर्त है कि आपके पास जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए। तो स्कूटी से भी आप घूम सकते हैं। लेकिन काठमांडू जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बड़ा लगा। जैसे स्कूटी में क्या होता है कि जल्दी से हम जो पास के प्लेस है वो जल्दी से कवर कर लें, लेकिन इसमें आपको लगभग 2 दिन तो आपको स्कूटी जो है वो रेंट से लेना पड़ेगी। उसके बाद ही आप जो है सारी चीज़ों को आसानी से एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो 3 जो दरबार स्क्वायर हैं वो अलग अलग जगहों पर प्लेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच में। अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरे हॉस्टल से ये लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर है। तो आप भी चाहें तो आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं और स्कूटी रेंट करके भी यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों भूख लग रही थी, कुछ खाने के बाद, पेट पूजा करने के बाद अब मैं पाटन दरबार स्क्वायर जो है वो आ गया हूँ। आप देख सकते हैं इस तरफ ये जो है, ये जो पाटन दरबार स्क्वायर जो है वो है। तो जो पठाओ ऐप वाले जो भैया थे उन्होंने मुझे उस तरफ छोड़ दिया था और वहाँ पर मैं कुछ खाकर आ गया था। उस तरफ भी मैं गया था, ये जो रास्ता जा रहा है, तो वहाँ पर एक भैया इंडियन मिले मुझे और उन्होंने बोला कि अगर आपको कुछ खाना है तो आप उस तरफ मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो नॉनवेज है। तो पहले आप थोड़ा सा पता कर ले, एक्सप्लोर कर ले कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर अगर आप खा लेंगे उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे नहीं खाना चाहिए था तो शायद वो गलत होगा। तो पठान दरबार स्क्वायर जो है वहाँ पर आज मैं आया हूँ। इस दरबार स्क्वायर को आज एक्सप्लोर करेंगे और इस तरह के यहाँ पर 3 दरबार स्क्वायर है और अभी अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और अभी जस्ट मैं कुछ खा कर आया हूँ तो थोड़ी एनर्जी भी आई है। देखते हैं कि यहाँ पर अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्योंकि भक्तपुर में तो पूरा ही वो एक बहुत बड़ा एरिया में वो फैला हुआ था और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे कि मैंने बताया शॉप्स भी थी, पूरा एक मार्केट भी था, गवर्नमेंट के ऑफिसेज भी थे, रेस्टोरेंट थे, कैफ़ेज़ थे, छोटी दुकानें भी थी। तो हर चीज़ वहाँ पर नज़र आ रही थी
और यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं। तो पाटन दरबार स्क्वायर के अंदर ही घूम रहा हूँ मैं और काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है ये। तो यहाँ पर नेपाल में जो हिस्ट्री है नेपाल की, आप अगर आप उसके बारे में जानेंगे तो यहाँ पर पहले जो मल्ला राजा हुआ करते थे उन्हीं के द्वारा जो है इन सब चीज़ों का जो निर्माण है वो कराया गया। और इस जगह का जो इतिहास है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पुराना है। कुछ लोगों की माने तो ये जो जगह है वो 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इतनी ज़्यादा ये पुरानी जगह है और मल्ला जो राजा थे उन्हीं के शासनकाल में इन सारी चीज़ों का जो निर्माण है वो कराया गया था। तो मल्ला राजवंश वो राजवंश था जिसने नेपाल के ऊपर बहुत सालों तक, सैकड़ों सालों तक राज किया और यहाँ पर कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो खड़े किए और उन्हीं में से ये सारी बिल्डिंग्स जो आज हम देख पा रहे हैं ये वो हैं। तो इसी तरह के जो महल है ये मल्ला राजवंश के राजाओं के द्वारा इन सभी महलों का निर्माण कराया गया। तो मेरे पीछे आप जो टेंपल देख रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण का टेंपल है और इस एरिया और नेपाल के सबसे खूबसूरत और फेमस टेंपलों में से एक है। इस टेंपल की जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये जो टेंपल है वो एक ही शिला के ऊपर बना हुआ है, एक ही पत्थर से पूरे टेंपल को बनाया गया है, कोई जॉइंट नहीं है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि यहाँ पर जो ऊपर जो डिज़ाइनिंग दिख रही है, जो चित्रकारी दिख रही है, उसकी जो प्रेरणा है वो महाभारत और रामायण से ली गई है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ के राजा थे सिद्ध नरसिंह मल्ला, उनके सपने में कृष्ण भगवान आए थे और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो वो मंदिर है वो बनाया। तो जो मंदिर है उसमें आपको इंडियन आर्किटेक्ट और रामायण और महाभारत की जो कथाएँ हैं उसको उकेरा गया है। मंदिर के ऊपर ही जो है वो डिज़ाइन किया गया है। वो सारी चित्रकारी जो है जब आप पास से देखेंगे तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है पाटन दरबार स्क्वायर का, ये थोड़े यहाँ पर जो रास्ते हैं वो सकरे हैं, मेन सिटी के अंदर है, इसलिए गाड़ियाँ जो हैं वो आती जाती रहती है। और अगर आप इंडियन हैं या कोई फॉरेन टूरिस्ट हैं तो आपको उस हिस्से में भी घूमने के लिए नहीं दिया जाता है। बाकी लोग यहाँ से आराम से इन रास्तों पर घूम सकते हैं। अगर आप नेपाली हैं तो आपके लिए कोई टिकट नहीं है, आप आराम से एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक जा सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे 3 चौराहे जो हैं वो बनाए गए हैं जो कि उधर जो रास्तों को जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो पहले जब मैं यहाँ घूम रहा था तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ पर घूमने के लिए टिकट लेना पड़ता है। मैं वैसे ही घुस गया था, एंट्री करी मैंने और मैं वीडियोस बनाने लगा। तब एक अंकल आए और उन्होंने बताया कि अगर आप नेपाली नहीं हैं, इंडियन है, तो आपको यहाँ पर घूमने के लिए भी, अगर आप घूमना चाह रहे हैं उसके लिए भी आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो अगर आप आते हैं यहाँ पर तो आपको टिकट लेना है। और म्यूज़ियम भी घूमना है तो उसका जो टिकट है वो 250 रुपीज़ का जो है वो अलग से है। तो ठीक है दोस्तों, पाटन दरबार स्क्वायर के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।